बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं ना, वो चैप्टर नंबर 3 का हमारे पास था कि इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। इससे पहले आप पढ़ते रहे अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसमें आपने उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, डाटा टाइप्स को देखा। अब आप प्रोग्राम प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रोग्राम ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए तो आपको प्रॉपर उसके फंक्शंस का भी पता हो, यानी इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल है इनपुट फंक्शन। इनपुट किसे कहते हैं? हम कहते हैं इनपुट क्या मतलब है, यानी अगर बुक के अकॉर्डिंग चले तो बुक में उन्होंने मेंशन किया हुआ है आउटपुट फंक्शन से, चले हम भी उसी ऑर्डर को फॉलो कर लेते हैं। आउटपुट किसे कहते हैं? विच डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, यानी जो हमें कंप्यूटर देता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। तो हम क्या कहेंगे बेटा? द फंक्शन which are used to display the output on screen is called आउटपुट फंक्शन। ठीक है ना बेटा, ये आपके पास है द फंक्शन विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड आउटपुट फंक्शन। उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंटफ फंक्शन। फिर पुट करैक्टर फंक्शन, फिर क्या है बेटा? पुट एस। ये 3 फंक्शन हमें आउटपुट फंक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ जो है ना, नेम से क्लियर है। ये प्रिंटफ, ये माइंड में रखिएगा, ये वो दूसरे वाला प्रिंटर वाला प्रिंट कमांड नहीं है। एक्चुअल में ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को प्रिंट करेगा, यानी हम कहेंगे इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। वही वाली बात, आउटपुट वाली बात, कि इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, यानी इसका पर्पज़ यही है, द फंक्शन which is used to display the print the text value। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास किसके थ्रू प्रिंट होगी? हमारे पास printf के फंक्शन के थ्रू यूज हो रही होगी, ठीक है ना। वैल्यू ऑन द स्क्रीन स्पेसिफिक, यानी द फंक्शन which is used to display the text, ठीक है ना, टेक्स्ट और एंड वैल्यूज on screen
in specific format is called printf फंक्शन। देखिए फंक्शन जो होता है ना, अगर जब हम फंक्शन की बात करें हम कहते हैं वेल डिफाइंड टास्क जो है ना परफॉर्म करता है फंक्शन, कोई भी है, यानी एक फंक्शन किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होगा। इसका सिंटैक्स देखें, printf, इसमें दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक को कहते हैं हम कंट्रोल स्ट्रिंग और फिर लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। यानी printf के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है कंट्रोल स्ट्रिंग और दूसरी क्या होती है बेटा, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। अब इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कंट्रोल स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स क्या है। बेटा जो printf के अंदर जो कंट्रोल स्ट्रिंग होगी उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, हम कहते हैं द कंट्रोल स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर, डेफिनेशन में बताया था कि किसी खास स्पेसिफिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है ना प्रिंट करेगा ये, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंस। ये आपके पास कंट्रोल स्ट्रिंग है। टेक्स्ट आपको पता है ABC फॉर्म में जो भी होगा, लेटर्स की फॉर्म में वो टेक्स्ट होगा, उसकी एग्जांपल हम करेंगे, समझ आ जाएगी। फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे कहते हैं, एक अलग टॉपिक है। हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, एक्चुअल में एक कोड है जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट को जब आप printf में लिखते हैं तो उसमें हमें लिखने के लिए हेल्प आउट करता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ कंप्यूटर कोड दैट टेल्स, किस चीज़ के बारे में बताएगा बेटा, which tells about field width, ठीक है ना, डाटा टाइप्स यानी कौन सी टाइप्स का वेरिएबल है, एंड फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू विच यानी हम बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू विच a value is to be printed, या आप कह सकते हैं रीड फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना बेटा। यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें ये बताएगा कि आप जो वैल्यूज़ आप ये कोड है जो कंपाइलर को बताएगा कि कौन सी टाइप का डाटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं, फील्ड विड्थ कौन सी यूज़ कर रहे हैं और
उसका फॉर्मेट क्या है, चाहे आप प्रिंट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, उस टाइम हमें बताएगा। ये फील्ड विड्थ भी अलग एक टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। डाटा टाइप्स आपने पढ़ी हैं उसके बारे में। और फॉर्मेट क्या है, सपोज किया अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इंटीजर वैल्यू, उसका फॉर्मेट क्या होगा, डेसिमल इंटीजर वैल्यू है, उसकी एग्जांपल क्या होगी, यानी डेसिमल इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे %d यूज़ करना पड़ेगा। कैरेक्टर वैल्यू है तो %c, s है तो स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे। तो ये है बेसिकली पर्पज़ ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, किसका, printf फंक्शन का। इसके बाद इसी के अंदर हमने डिस्कस किया कि हमें क्या क्या बताता है नेक्स्ट, स्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या है, एस्केप सीक्वेंस एक्चुअल में स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। एस्केप सीक्वेंस आर द स्पेशल कैरेक्टर used in C language to control ये एक्चुअल में स्पेशल कैरेक्टर है सी लैंग्वेज के अंदर। ये करते क्या, कंट्रोल प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट डिवाइसेस are called escape sequence। इसमें आपके पास है मोस्टली हम ये यूज़ करेंगे \n, तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एग्जांपल के तौर पे। और अगर आप सिंगल स्लैश प्रिंट करना चाहते हैं तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी एग्जांपल है, मोस्टली हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ होंगे बिगनिंग ऑफ लाइन के लिए हम जाने के लिए, ठीक है ना। तो ये \r यूज़ कर रहे होंगे, इसकी एग्जांपल है, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे इसके यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया एस्केप सीक्वेंस। अब हम printf के अंदर एक और चीज़ पढ़ी थी, लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट, यानी पैरामीटर्स कितने यूज़ हो रहे हैं। वो एक भी यूज़ हो सकता है, एक से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देते हैं, हमने ये जितने भी चीज़ें डिस्कस की हैं उसकी एग्जांपल देते हैं printf में। क्या इसकी एग्जांपल है, इसका सिंटैक्स मैं दोबारा लिख देता हूँ। हमने क्या क्या लिखा था, printf कंट्रोल स्ट्रिंग थी इसमें और लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स, ये दो चीज़ें थी इसमें हमने देखा, लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट पैरामीटर। अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम। ये इसका सिंटैक्स था, इसकी एग्जांपल देखें बेटा। printf, इसमें हमने क्या कहा था, टेक्स्ट होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है और लास्ट इसमें क्या था, एस्केप सीक्वेंस है, जिसे हमने 1 by 1 स्टडी किया है। अब सबसे पहले टेक्स्ट क्या है, सपोज मैं लिखता हूँ
सम ऑफ टू नंबर्स, मैंने दो नंबर का सम फाइंड किया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d डेसिमल इंटीजर वैल्यू को रीड कर रहा है। सपोज ये क्या है एक्चुअल में, ये सम, ये आपके पास एक सिंपल एक हो गया। एक ये है कि सपोज मैं लिखता हूँ printf नंबर्स, सपोज दो नंबर्स मैं प्रिंट करवाने चाह रहा था, एक है %d, फिर %d कामा भी लगा सकते हो यहाँ पे, और फिर एक नंबर a है, सपोज b है। तो देखिए ये माइंड में रखिएगा, ये टेक्स्ट है आपका, और अगर यहाँ पे मैं इसके स्टार्ट में ये भी लगा दूँ \n या एंड पे, तो इसका मतलब ये एस्केप सीक्वेंस है, ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा। इसकी आउटपुट क्या होगी, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। अक्सर ही अगर आपने देखा होगा, आप प्रिंट एफ करते हैं ना, तो अगर एस्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं करते, आगे हम इसकी एग्जांपल भी बहुत सारी देखेंगे कि अगर आप एस्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं करते, उसका ड्रॉबैक ये होगा बेटा कि आपकी आउटपुट एक लाइन पे सारी शो हो रही होगी। तो प्रॉब्लम क्या होगा उससे कि हम प्रॉपरली जो है वो आउटपुट अपनी एक लाइन बजाय अलग अलग करने के, जैसे मैं इसकी एग्जांपल चलें दे देता हूँ बेटा आपको, प्रिंट है एक नंबर सपोज ये 80 है, ए प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ बी प्रिंट कर दिया, इंट ए 10 इंट बी 20, ये था एक्सपोजिंग। तो क्या होगा, इसकी आउटपुट इस तरह आ रही होगी 10 20। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज़ करता हूँ प्रॉपरली, तो मेरे पास आउटपुट इस तरह फॉर्म है। तो ये एस्केप सीक्वेंस का ये पर्पज़ है, टेक्स्ट ये सारी चीज़ें प्रिंट एफ में आ जाती। तो ये इसका था टेक्निकल। और ये क्या है, ये एक सिंगल आर्गूमेंट है या एक से ज़्यादा आर्गूमेंट मल्टीपल आर्गूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये तो था एक प्रिंट एफ का टेक्निकल थोड़ा ये सिंटैक्स, और इसकी एग्जांपल आपने देखी, इसका यूजेज देखा। प्रिंट एफ में आप ये भी कर सकते हैं बेटा, प्रिंट एफ हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका सिंपल सिंटैक्स भी देख सकते हैं, यानी इसने डिस्प्ले करना है, इसका सिंपल सिंटैक्स ये भी आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई मैसेज क्या है, सिंपल अपना नेम लिख सकते हैं, मैसेज है नेम लिख दें बेशक आप इसके अंदर, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये इसका सिंपल कैसे एग्जांपल देखें बेटा इसकी। प्रिंट एफ और इधर मैंने अली प्रिंट कर दिया, यानी आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर इसकी आउटपुट क्या आ रही होगी, लेट्स ये स्क्रीन है आपके सिस्टम की, तो यहाँ पे अली आपको इस तरह प्रिंटेड मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, प्रिंट एफ मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, कोई भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इसकी आउटपुट क्या आ रही होगी स्टेटमेंट की, इसकी आ रही होगी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है बेटा ओवरऑल, ये प्रिंट एफ, यानी आप प्रिंट एफ में जो ही नहीं है आप कम्प्लेक्स सिंटैक्स एग्जांपल है, वो आपका यूजेज होगा जब हम प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें काफ़ी सारा यूजेज आएंगे, वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपल आप पेपर में लिख रहे हैं और इसकी एग्जांपल देना चाहते हैं, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रिंट एफ इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। इट इज़ यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट और वैल्यूज ऑन द स्क्रीन इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। उसका क्या है, मैसेज या नेम, ये सिंपल सिंटैक्स, नेम अपना प्रिंट करना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं, ये भी आप प्रिंट एफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास था प्रिंट एफ फंक्शन। बेटा इसके बाद हमने देखा जो पुट
पुट सी है या पुट एस का क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें, पुट करैक्टर, ये फंक्शन है, नेम से भी क्लियर है। It is used to display a single character on the screen। करैक्टर हमेशा सिंगल होता है, ये करैक्टर ठीक है ना, तो करैक्टर हमेशा सिंगल होगा। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ सिंगल करैक्टर ऑन द स्क्रीन, यानी लेटर ए और बी या सी ए टू जी जो 26 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं उनको हम क्या रहे होते हैं, लेटर्स को इनमें से कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। फर्दर बात है कि आपने डाटा टाइप्स में देखा सिंगल कैरेक्टर में हो सकता है डिजिट भी हो जाता है उसे, अगर जब हम सिंगल कोड में इनक्लोज करते हैं। तो ये आपके पास है इसका, इसकी मतलब पर्पज़ क्या है, इसका सिंटैक्स क्या होगा। हम कहते हैं इसका सिंटैक्स ये है, पुट करैक्टर, पुट चार्ज जिसे कहते हैं, और सिंगल के अंदर आप कोई लेटर दे दें या कोई डिजिट भी हो सकता है। सपोज इसकी एग्जांपल देखें, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा पुट करैक्टर और इधर मैंने सपोज लिख दिया ए, या यहाँ पे लिखा मैंने पुट करैक्टर और इधर जी कर दिया सिंगल कोड के अंदर। तो एक्चुअल में क्या है, ये बता रहा है कि जब इसको आप स्क्रीन के ऊपर हम डिस्प्ले करेंगे ना तो इसकी आउटपुट हमें लेटर्स आएगी, यानी या ए आएगा या जी आ रहा होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम एक स्मॉल प्रोग्राम के अंदर वाइड में आपने पूरा हेडर फाइल लिखनी होती है, ये तो हम एग्जांपल के तौर पे करा रहे थे। सपोज आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पुट 4 और सिंगल कोड के अंदर आप दे दें हम, ठीक है, या तो ये कर सकते हैं, या बेटा आप ये भी कर सकते हैं। इसके एक और एग्जांपल देखें, मैं किसी करैक्टर को वेरिएबल के अंदर देता हूँ, करैक्टर एम, और उसके अंदर एक करैक्टर दे देता हूँ जी। अब ये एम जो है ये करैक्टर है बेटा, यानी करैक्टर वेरिएबल है विच स्टोर द सिंगल करैक्टर, यानी एम के अंदर अगर हम इसे प्रोग्रामेटिकली देखें, ये मेमोरी है ना, प्रोग्राम मेमोरी, इसके अंदर एक एम एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर स्टोर होगा जी, और जब इसे मैं स्क्रीन पे शो करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ। चलें पुट 4 की एग्जांपल अभी देते हैं, पुट 4, तो मुझे बजाय कैरेक्टर लिखने के अब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे एम, तो मेरे जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आएगी, गेट सी एच के बारे में भी हम देखेंगे क्या होगा। तो स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास आउटपुट होगी, देखिए किस तरह, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये कंपाइलर इधर रहेगा, जी जो एम में स्टोर्ड है, तो जब प्रिंट करेगा तो वो एम को प्रिंट करेगा। तो मेमोरी में देखेगा एम के अंदर क्या स्टोर है बेटा, ड्राई रन जिसे कहते हैं हम, तो हम क्या कहें देखेंगे एम के अंदर क्या स्टोर है बेटा, जी स्टोर है। तो हमें जो स्क्रीन है, जो आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम की जो स्क्रीन होगी, लैपटॉप की स्क्रीन है, तो हमें वहाँ पे जो प्रिंटेड वैल्यू मिलेगी एम के अंदर क्या स्टोर्ड है, जी आपको आउटपुट मिलेगी। स्क्रीन के ऊपर जस्ट ये वाली आउटपुट होगी, समझ आ गई बेटा। तो ये आपके पास है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ यूज़ कर रहा होता, इसी फंक्शन को यूज़ करते हैं,
तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, करेक्टर ना, तो उसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, सॉरी सी, और किस में वैल्यू स्टोर्ड है, एम में। तो यहाँ पे मैं एम को जब प्रिंट करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आएगी वो भी एम के अंदर क्या प्रिंटेड है, जी, यानी जी ही आ रही होगी नेक्स्ट लाइन के ऊपर। तो ये आपके पास है पोर्ट का 4 या आपके पास प्रिंट एफ का फंक्शन। और इसके बाद आउटपुट फंक्शन में से लास्ट पॉइंट है पुट स्ट्रिंग, पुट एस। हम कहते हैं इट इज यूज टू, पर्पस क्या है इसका, इट इज यूज टू डिस्प्ले अ स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन। स्ट्रिंग कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को, ठीक है ना। इसका सिंटैक्स देखिए क्या है बेटा, पुट एस सपोज मैंने नेम प्रिंट करना है हसन, ये पुट एस फंक्शन है, यानी नेम से एक से ज़्यादा लेटर्स जिसमें आएंगे वो स्ट्रिंग होगी। तो ये आपके पास स्क्रीन पे जो आउटपुट मिलेगी आपको क्या मिल रही होगी बेटा, हसन। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब इसे एग्जांपल के तौर पे आप यूज़ करते हैं, अगर लेट्स सी इसी के साथ मैं लिखता हूँ व्हाट एस हुसैन। तो ये आपको स्क्रीन पे जो इसकी आउटपुट मिलेगी वो क्या मिल रही होगी बेटा, अब हुसैन। तो ये आपके पास है एक, ये इसके एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मैं कहता हूँ सपोज एक नेम एक करेक्टर वेरिएबल है जो कितनी स्टोर कर रहा है 20, इसकी जो फील्ड विड्थ है वो 20, यानी इसमें 20 लेटर्स आ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें मैंने नेम स्टोर करना है तो ऑटोमेटिकली एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं बुक में आपकी, ये स्ट्रिंग कॉपी। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम वेरिएबल था और इसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, सपोज हुसैन या हसन। तो क्या होगा जब इसे मैं प्रिंट करूँगा पुट एस, तो मैं किसको प्रिंट कर दूँ, बेशक नेम को। तो मुझे गेट सीएच जो मुझे आउटपुट मिलेगी ना स्क्रीन के ऊपर बेटा, ये इस तरह होगी। ये बुक की एग्जांपल दिया ताकि आपको बुक की चीज़ें भी क्लियर होती जाए। तो आपके पास क्या होगा, एक तो सिंपल था पुट एस के थ्रू आप यूज़ कर सकते थे, एक ये भी है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे सपोज मेमोरी है तो मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग कॉपी हो रही है, नेम एक वेरिएबल है और नेम के अंदर क्या स्टोर हो गया बेटा, हुसैन स्टोर हो गया। यहाँ से देखें, नेम एक वेरिएबल था, उसके अंदर क्या कॉपी हो रहा है, स्ट्रिंग कॉपी हो रही है, हुसैन नेम के अंदर स्टोर हो गया। जब आप आउटपुट के पे क्या कर रहे हैं, पुट एस, पुट स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो नेम में क्या पड़ा हुआ है आपकी मेमोरी के अंदर, हुसैन। तो स्क्रीन के ऊपर जो हमें आउटपुट मिलेगी वो यहाँ पे इस तरह मिल रही होगी, हुसैन। तो ये एक इसका ये पर्पस है, इसे आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे फॉर्मेट को डिफरेंट वे से आप यूज़ कर सकते थे। इसकी ये डिफरेंट एग्जांपल हैं, यहाँ तक बेटा आपका कोई प्रॉब्लम होता है।